नमस्कार, केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 12 खनन माफियों ने पुलिस पर बोलेरो कार चढ़ाने का किया प्रयास। 12 विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्राम संबलपुर व फतेहपुर में शिविर का हुआ शुभारंभ। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया कॉलेज खोलने के बाद कोई वैक्यता नहीं लगाने का आरोप। विकसित संकल्प यात्रा विनायका में पहुंची, लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। 12 किसानों ने रैली निकालकर की परवन सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। 12 जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में एक बार फिर खनन माफिया की दबंगई सामने आई है। रविवार की देर शाम को चेकिंग के दौरान सुरथाग के पास खनन माफियों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। यही नहीं, खनन माफियों ने बोलेरो कार से पुलिस की गाड़ी को कई बार टक्कर भी मारी। आरोपी यही नहीं रुके, बोलेरो कार पुलिस वालों पर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों का पीछा कर पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश की सीमा की ओर भागने में सफल हो गए। थाना अधिकारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि बमोरी कला से मध्य प्रदेश जो सड़क जाती है, वहां हम रविवार की रात्रि को चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने पुलिस के जवान पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस के जवान ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने बोलेरो कार का पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी को आगे नहीं निकालने दिया। आरोपी का मध्य प्रदेश की सीमा तक पीछा किया, लेकिन दूसरा स्टेट होने और रात्रि का समय होने से आगे नहीं जा सके और आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। घटना में एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा, जिसको चोट भी आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। सर, रात को जो घटनाक्रम सामने आया, किस प्रकार घटनाक्रम रहा रात? बमोरी कला से जो मध्य प्रदेश श्योपुर की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पे हम नाकाबंदी कर रहे थे। वहाँ पर एक MP 31 नंबर की बोलेरो गाड़ी में एक व्यक्ति था, तो उसको हम चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो हमारे जवान पर उसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयत्न किया तो जवान नीचे कूद गया, उसकी मामूली चोट आई है। फिर वहाँ से उस गाड़ी का हमने पीछा किया तो उस गाड़ी ने हमारे को 10 मिनट तक आगे नहीं निकलने दिया। इधर कभी रोड से, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। काफ़ी प्रयत्न के बाद हम जैसे ही आगे निकलने की कोशिश की तो उसने हमारी गाड़ी के 2 बार एक्सीडेंट कर दिया। 2 बार मतलब उसने जा करके उसके टक्कर मारी गाड़ी के और फिर MP की तरफ भगा। उसका हमने पीछा किया तो रात्रि का टाइम होने की वजह से और स्टेट मध्य प्रदेश होने की वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। बाकी हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? हालांकि गाड़ी में एक ही व्यक्ति था वो। बाकी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो खनन माफिया था, तो इसलिए उसने ये गाड़ी को आगे नहीं निकलने दी, जिसे कुछ आगे ट्रैक्टर वगैरह थे जो वो भाग गए। सर, पिछले सालों से जो खनन माफियाओं की ये दबंगई सामने आई है, पुलिस का आगे क्या एक्शन रहेगा? पुलिस इनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी और इस प्रकार से अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा और पूरा इसमें कार्रवाई की जाएगी पूरी। सर, जानकारी में आ रहा है सर, पुलिस की गाड़ी को भी चोट नुकसान पहुंचाया गया है। बिल्कुल, गाड़ी को 2 बार उसने एक्सीडेंट किया है, गाड़ी के नुकसान हुआ है और हमारा जवान था उसका भी बाल बाल बचा वो और हमने उसका काफ़ी पीछा किया है। सर, घटनाक्रम में जवान को भी चोटें आई है? मामूली चोट आई, उसने नीचे गिर गया था वो खड्डे में, जब उसके चोट आई है। 15 दिसंबर को राजस्थान के नए CM ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मंच पर कई दिग्गज मौजूद थे। पूर्व CM अशोक गहलोत भी और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इनके साथ ही मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों साथ में बैठ मुस्कुराते बतियाते दिखे। तभी से अटकलबाजियों का दौरा चल पड़ा। राजनीतिक पंडित संकेत और संदेश की बात करने लगे। अब सभी कायसों पर विराम लगाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने उस दिन की गुफ्तगू क्या हुई थी ये बताया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम लोगों में मतभेद है, मनभेद नहीं। उन्होंने कहा, मैं अब फ्री हूँ चाय पर आना। इस पर मैंने कहा था, आपका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे आपसे राजनीति की जादूगरी सीखनी है, इसलिए आपके साथ चाय पीने जरूर आऊंगा। 12 जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे। सर्वप्रथम संबलपुर व फतेहपुर में शिविर का शुभारंभ किया गया।
जहां विधायक राधेश्याम बैरवा ने शिविर में उपस्थित जनसमूह को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। शिविर में संबोधित करते हुए विधायक बैरवा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक कर उनका लाभ दिलाना और वंचित, गरीब, पिछड़े, महिला, युवाओं तथा किसानों के साथ साथ हर वर्ग का उत्थान करना है। यह बहुत शानदार कार्यक्रम है, गांव-गांव तक पहुंचने वाला कार्यक्रम है। एक बड़ा कार्यक्रम शहर में भी आयोजित होगा ताकि गांव में लगे कैंपों में अगर कोई वंचित रह जाता है तो शहर में आकर इसका फायदा ले सके। केंद्र सरकार की योजना को क्रियान्वित करवाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों, समितियों एवं संगठनों को सम्मानित किया गया। ग्राम संबलपुर शिविर में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ कृष्ण शुक्ला, विकास अधिकारीगण, सेलस रंजन सहित जनप्रतिनिधि व समाज सेवक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। बारा के एग्रीकल्चर कॉलेज के व्याख्याता नहीं होने से छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में आ गया है, जिससे खफा कॉलेज के छात्र छात्रा सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र ही कॉलेज में व्याख्याता लगने की मांग की। साथ ही उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 3 दिन बाद कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। कॉलेज छात्र साजिद हुसैन व छात्र लक्षिता कुमावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर कॉलेज को तो खोल दिया, लेकिन कॉलेज खोलने के बाद से इसमें कोई व्याख्याता नहीं लगाए गए, जबकि 10 दिन बाद उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उनके प्रैक्टिकल तक अभी नहीं हुए हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। उन्होंने कहा कि जिले के दूर दराज से छात्र छात्राओं यहां अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन व्याख्याता के अभाव में उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। उन्होंने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर 3 दिन में व्यवस्था सुधारने की मांग की। साथ ही कॉलेज की व्यवस्था नहीं सुधरने पर उन्होंने 3 दिन बाद कलेक्ट्रेट के खराब की चेतावनी दी है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कॉलेज बारा से आए हमें 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 2nd ईयर चल रहा है। ये हमारा 2nd ईयर है। हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ है। हमारी पढ़ाई कुछ भी मायने नहीं रखती अभी तक भी। प्रैक्टिकल्स, एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स रहते हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इक्विपमेंट्स तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर एक ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास तो हम प्रैक्टिकल्स वगैरह कर सके। टीचर्स नहीं है जो हमें गाइड कर सकते। टीचर्स है, टीचर्स टेम्प्रेरी टीचर्स है, एक भी टीचर परमानेंट टीचर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम है, हमारे जूनियर्स है, अगले साल अब वापस हम इनके जूनियर्स आ जाएंगे। क्या होगा कॉलेज का? कुछ नहीं। हमारी डिग्री पूरी वेस्ट है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हम कितना अपने आप से कितना पढ़ लेंगे? पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। ये कमी कब से चल रही है आप? जब से कॉलेज खुला है तब से कमी ही चल रही है। इसको लेकर पहले भी कभी शिकायत दी है? कई बार शिकायत करी है, कुछ भी कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। इसलिए हमें लास्ट चांस दिख रहा है कि भाई हम बोले पूरी तादाद में आके। अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम 3 दिन बाद वापस फिर आएंगे। आपका नाम बता दीजिए। लक्षिता कुमावत। और मांगे तो काफ़ी समय से मांगी जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने जब से छात्र छात्राओं के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज अलॉट तो किए हुए हैं, लेकिन उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई अध्यापक की व्यवस्थाएं नहीं है। आज सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि आने वाले 10 दिनों के बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो है, लेकिन बच्चे का जो अध्ययन कार्य है, जो अध्ययन बच्चा करना चाहता है, एग्जाम की तैयारी तो करना चाहता है, लेकिन टीचर उसके पास किसी तरह का कोई अध्ययन कार्य के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए देखा जाए तो टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए देखा जाए तो टीचर नहीं है। यहाँ व्यवस्था है, कॉलेज खोल दिया गया है, लेकिन कॉलेज तक की व्यवस्था नहीं है। 300-400 किलोमीटर दूर से आने वाला बच्चा अगर आता है तो सोचता है कि मैं उच्च शिक्षा लेकर के जाऊं, लेकिन उसके भविष्य को पूरा अंधकार में करने का काम इस सरकार ने किया है। कहते हैं कि आने वाला युवा देश का सुनहरा अवसर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुनहरा अवसर होगा। इनकी सुनहरी जोत को यहीं पे बुझाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। और बच्चों की यही मांग है कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया तो इनमें अध्यापक होना चाहिए था। अध्यापक सुचारू रूप से क्लास ले, प्रैक्टिकल ले, तब जाके बच्चा आज अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से जारी रख पाएगा। अन्यथा हमारी मांगे पहले भी थी और अभी भी है। अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया तो 3 दिन बाद
यही छात्र शक्ति इससे ज़्यादा तादाद में पहुंच करके कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, उग्र आंदोलन करेगी। मैं इसकी चेतावनी देता हूं और सभी छात्रों से मैं इनकी तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आज समय रहते हमारी मांग को मान ले। माननीय कलेक्टर साहब को भी मैं अवगत करा रहा हूं और हम सरकार को भी मेल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी हो और अध्यापन कार्य स्टार्ट हो और देश का सुनहरा अवसर भविष्य आगे बढ़ने के लिए गति अलेक्ट करें। आपका नाम बता दीजिए। साजिद हुसैन, छात्र संघ महासचिव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पारा। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत बिनायका में पहुंची, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारी व ग्रामवासियों ने भाग लिया। यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में रथ यात्रा के द्वारा संदेश साझा किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थियों का अनुभव साझा किया गया। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धरती करे पुकार के गीत आदि कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। अन्य विभागों के द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं मेरी कहानी मेरी जुबानी का अनुभव साझा किया गया। विकसित संकल्प यात्रा शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी नीता वसीटा, तहसीलदार रामकिशोर मीणा, खंड विकास अधिकारी रामविलास मीणा, सहायक विकास अधिकारी हरिमुकेश नागर, ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र कुमार योगी, सरपंच ओम प्रकाश मीणा, उप सरपंच प्रहलाद मीणा, स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिव प्रकाश नागर, कैंप ग्राम पंचायत विनायक के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारां जिले के किसानों के लिए महत्वाकांक्षी परवन बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कछुआ चाल चलने से परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। निर्माण कार्य में गति लाकर शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर सोमवार को नहरी किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों ने शहर में ध्यान आकर्षण सत्याग्रह ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व जिला शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया। परवल बृहद सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति के संयोजक पवन यादव ने बताया कि 313 गांव के 50,000 किसान परिवार का नेतृत्व करते हुए नहरी किसान संघर्ष समिति ने प्यासे खेतों को पानी के लिए ध्यान आकर्षण सत्याग्रह रैली निकाल कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल के नाम मांग पत्र दिया है। उनकी मांग है कि यह परियोजना दिसंबर 2022 में पूर्ण होनी थी, लेकिन धीमी गति के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जिससे किसानों को अकाल झेलना पड़ रहा है। परियोजना की प्रगति बढ़वाने को लेकर यह रैली निकाली गई। परियोजना पूर्ण होने में 2025 नहीं निकले, यह उनकी मांग है। उन्होंने बताया कि अब तक किसान संघर्ष समिति 21 वर्ष में अब तक 51,000 मांग पत्र केंद्र और राज्य सरकार को दे चुके हैं। सिंचाई परियोजना मूर्त रूप तो ले रही है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए यह ध्यान आकर्षण रैली निकाली गई है। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आज 313 गांवों के 50,000 किसान परिवारों का नेतृत्व करते हुए नहरी किसान संघर्ष समिति ने परवन बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण की प्रगति बढ़वाकर हमारे प्यासे खेतों को पानी दिलवाने के लिए इस ध्यान आकर्षण सत्याग्रह रैली के मार्फत, जिला कलेक्टर के मार्फत हम एक मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और जल शक्ति मंत्री भारत सरकार और राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और नवनिर्वाचित सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भिजवा रहे हैं, जिसमें मांग कर रहे हैं कि परवन बृहद सिंचाई परियोजना जो हमें दिसंबर 2022 में मिलनी थी, उसका पानी नहीं मिलने के कारण आज हम 2023 में एक महाअकाल देख रहे हैं। हमने सारी खरीफ का
फसल तैयार करने के लिए धरती का सारा पानी निकाल दिया है और सिंचाई कर ली है। धान की फसल अच्छी हुई, लेकिन अब रबी की फसल में हमारे खेतों में 660 फीट तक पानी नहीं है। हम चाहते हैं परवण प्रदेश सिंचाई परियोजना 2025 नहीं निकलने दे। दिसंबर सरकार से आग्रह और निवेदन है कि हमारा संघर्ष ध्यान आकर्षण सत्याग्रह अंतर्गत है, किसी के विरोध में नहीं है। हम मुर्दाबाद नहीं कहते। हम हमारी समस्या को इतनी ज़्यादा प्रबल कर चुके हैं कि हमने आज 51,000 से ऊपर मांग पत्र इन 21 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकार को भेज चुके हैं। परवण प्रदेश सिंचाई परियोजना मूर्त रूप तो ले रही है, लेकिन इतनी धीमी गति है कि हम परवण के लिए अब चुप नहीं रह सकते। घर घर से अब परवण के प्रवाह की आवाज़ उठ रही है, महिला पुरुष, और आज हम सभी बूढ़े बुजुर्गों को साथ लेकर के इस ट्रैक्टर रैली को निकाल रहे हैं। जिला कलेक्टर के मार्फत ये मांग पत्र जाएगा। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफा को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला किया गया है। आज शाम 4:30 पर राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्रा उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल मिश्रा ने उनके साथ सहयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया है। इसमें वरिष्ठ विधायक दयाराम परामर, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। कालीचरण सराफा को वसुंधरा गुट का नेता माना जाता है। वर्तमान में वे जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक है। अपने कॉलेज के दिनों से ही कालीचरण सराफ राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वे अपने समय में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। सवाई माधोपुर विधायक किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे बस कंडक्टर के रूप में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वापस लौटते हुए कार्यकर्ताओं से भरी बस का बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर क्षेत्र से कई भाजपा कार्यकर्ता बस में सवार होकर जयपुर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न होने के बाद जब कार्यकर्ता वापस बस में सवार होकर सवाई लौटने लगे, तभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बस में सवार हुए और मजाकिया अंदाज में कंडक्टर की भूमिका निभाने लगे। उन्होंने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वापस पहुंचाने के लिए बस में जिस तरह से कंडक्टर सवारी के लिए आवाज लगाता है, उसी अंदाज में कार्यकर्ताओं को आवाज भी लगाई। जब कार्यकर्ताओं ने इस अंदाज में डॉक्टर किरोड़ी से बस का किराया पूछा, तो फिर आवाज लगाते हुए मजाकिया अंदाज में वो बोले फ्री फ्री फ्री। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 12 खनन माफियाओं ने पुलिस पर बोलेरो कार चढ़ाने का किया प्रयास। 12 विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्राम संबलपुर व फतेहपुर में शिविर का हुआ शुभारंभ। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया कॉलेज खोलने के बाद कोई वैक्यता नहीं लगाने का आरोप। विकसित संकल्प यात्रा विनायका में पहुंची लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। 12 किसानों ने रैली निकालकर की परवन सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।